हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने ही छोटे से चैनल पे। और जैसा कि आज हम कुछ बेसिक चीज लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में, और यह आपका मैथमेटिक्स में एलसीएम और एचसीएफ निकालने की आसान विधि। और ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की क्लासेस में जाते हैं तो यही आपको प्रॉब्लम, कंपटीशन में जाओ तो उसमें भी प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको जानना अति आवश्यक है। आपकी स्टार्टिंग ये 5th क्लास से 4th क्लास से ही हो जाती है, इसलिए लासा निकालना और मासा निकालना हम आपको आज बताएंगे, जो कि बिल्कुल मक्खन होने वाला है। और आपको लगेगा कि हाँ, लासा और मासा निकालना चुटकियों का काम है। बहुत आसान विधि से हम आपको बताएंगे, बहुत बेसिक चीज से आपको बताएंगे, जो कि आपको एकदम आसान लगने लगेगा। तो एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्यारे बच्चों लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। ओके, अब इसकी आप एक काम करो, सबसे पहले हेडिंग लगाइए लघुत्तम समापवर्तक और इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो लिखिए, ऐसी छोटी सी छोटी, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो, उसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। उसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो हम कुछ बेसिक चीजें लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमसे किसी ने पूछा कि 2, 3 और 4 का, अभी ये बेसिक चीज है, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, लासा क्या होगा। समझ में आया? तो 2, 3 और 4 का एलसीएम देखा जाए प्यारे बच्चों तो होगा 12। कितना होगा? 12 होगा। समझ में आया? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 12 में भाग आपका 2 से भी चला जाएगा, 12 में भाग आपका 3 से भी चला जाएगा, और 12 में भाग आपका 4 से भी चला जाएगा। समझ में आया? तो यदि मैं बात करूं कि इन तीनों के लिए 12 सबसे छोटी संख्या है, इन तीनों के लिए 12 सबसे क्या है? छोटी संख्या। इससे छोटी संख्या और कोई नहीं हो सकती है। ना तो आपका 10 हो सकता है, ना तो आपका 6 हो सकता है। अब बात आती है कि क्यों इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए हमने कहा इन तीनों के लिए इससे छोटी संख्या और कोई नहीं मिल सकता है। हाँ, बड़ी संख्या मिल जाएगी, लेकिन इससे छोटी संख्या नहीं मिलेगी। इन तीनों के लिए इससे छोटी संख्या और कोई मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए क्योंकि 12 से भाग आपका 2 में भी जा रहा है, 12 और 2 से भाग आपका 12 में जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा। यानी 4 से भी भाग कर सकते हो, इसमें 3 से भी भाग कर सकते हो, और इसमें 2 से भी भाग कर सकते हो। लेकिन अगर हम 10 ले लें तो सिर्फ इससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, ना तो 3 से जाएगा, ना तो 4 से जाएगा। अगर हम 6 ले लेते हैं तो 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, लेकिन 4 से नहीं जाएगा। अब इससे बड़ी संख्या हो सकती है, इससे बड़ी संख्या हो सकती है, 12 से बड़ी संख्या हो सकती है, बट 12 से छोटी संख्या और नहीं हो सकती है। 12 की दुनिया में आप जाओगे, यानी 12 का टेबल आप जब पढ़ोगे पहाड़ा, तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 है ना। तो सभी जो भी 12, 24, 36, 48, इन सभी में 2 से, 3 से, 4 से और 2, 3, 4 से भाग क्या करेगा? चला जाएगा, जो कि आपके 12 से क्या है? बड़े हैं। समझ में आया? तो ये था प्यारे बच्चों
ये था कुछ बेसिक चीजें और स्टार्ट करते हैं हम आपका लासा निकालने की विधि। तो लासा निकालने की प्यारे बच्चों दो विधियां होती हैं, इस बात को आप याद कर लो, गांठ बांध लो, क्योंकि आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो। समझ में आया? तो सबसे पहला विधि है भाग विधि। इसको किससे निकाला जाता है? भाग विधि से निकाला जाता है। और किस विधि से निकाला जा सकता है इसको? गुणनखंड विधि से भी इसको निकालते हैं। गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। किस किस विधि से निकाला जाता है? एलसीएम आपका लघुत्तम समापवर्तक दो विधियों से निकाला जाता है। पहला है भाग विधि से, दूसरा है गुणनखंड विधि से, जिसको इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्यारे बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड। और दूसरे को बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आया? तो ये था भाग विधि और गुणनखंड, यानी लघुत्तम समापवर्तक को दो विधियों से निकाला जाता है। तो बात अगर हम करें कि सबसे इन दोनों में सबसे आसान विधि क्या होती है एलसीएम निकालना, तो सबसे आसान चीज होता है भाग विधि से ज्ञात करना। यानी अगर आप भाग विधि से निकालते हो, लासा को अगर भाग विधि से निकाला जाता है तो वो ट्रिक बहुत आसान होता है और उसको हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन गुणनखंड विधि में थोड़ा इसकी अपेक्षा उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन भाग विधि वाला विधि सबसे नंबर 1 अव्वल होता है। ठीक है, तो दोनों विधियों को हम सीखेंगे और अगर आप पहली विधि को समझ गए तो दूसरी विधि भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहला विधि आता है प्यारे बच्चों भाग विधि से निकालना। भाग विधि से क्या निकालना? तो भाग विधि से हम क्या निकालने जा रहे हैं? भाग विधि से हम ज्ञात करने जा रहे हैं लासा। लेकिन भाग विधि से लासा ज्ञात करने के लिए या गुणनखंड से लासा ज्ञात करने के लिए दो चीजें आप रट लो, गांठ बांध लो। जब भी आप भाग देते हो, जब भी आप किसी संख्या में क्या करते हो? भाग देते हो, तो वह अभाज्य संख्या, जब भी आप किसी भी संख्या में भाग देते हो तो वह संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और किस क्रम में होना चाहिए? तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। मेरी बात को फिर से सुनो, जब भी आप क्या करते हो? भाग देते हो, तो वह संख्या अभाज्य होनी चाहिए। समझ में आया? और किस क्रम में होना चाहिए? तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। समझ में आया? हमारी परेशानी कहाँ पे होती है, दिक्कत कहाँ पे होती है? अब स्टार्टिंग की बात अगर मैं करूं तो हमको परेशानी तब होती है, अभी हमने कहा कि जिससे आप भाग कर रहे हो ना, जिस संख्या में आप भाग कर रहे हो वो संख्या आपकी कैसी होनी चाहिए? अभाज्य। अभाज्य की मैं बात करूं, अभाज्य की अगर हम बात करें तो संख्या जैसे अभाज्य में आपका आता है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे 13 है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं। समझ में आया? ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और हमने कहा कि इसको बढ़ते क्रम में क्या करते हैं? जब भाग करते हो तो बढ़ते क्रम में जाते हैं, ये नहीं कि घटते क्रम में। समझ में आया? यानी बढ़ते क्रम में अगर वो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही है तब 3 के पास, फिर 5, फिर 7 से देखते हैं, 11 से देखते हैं, 13 से देखते हैं। इस प्रकार से भाग देने की प्रक्रिया होती है। ये कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आया? इसको कहा जाता है अभाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ओके, समझ में आ गया प्यारे बच्चों? हमको क्या करना है? हमको अगर किसी भी संख्या में भाग देना है, गुणनखंड करना है,
तो वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए और किस क्रम में होना चाहिए, तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग हमारी, पहला सवाल हम उठाते हैं। पहला सवाल है हमारा, मान लो हम ले लेते हैं संख्या 24 संख्या लेते हैं प्यारे बच्चों 24, 30 और मान लो ले लेते हैं हम 40। समझ में आया? 24, 30 और 40। अभी हमने क्या कहा कि हम भाग्य से जब आप इसका निकालोगे तो ऐसे एक खींच लिए और यहां पर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप भाग करोगे। किस संख्या से करना, तो अभाज्य संख्या से करना है और बढ़ते क्रम में जाना है। समझ में आया? तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 2 से करेंगे। अब देखेंगे कि 2 की दुनिया में 2 से ये 24 में भाग चला जाएगा क्या, तो 2 एकन्ना 2, 2 दूना 4 हो गया ना। अब देखो 2 एकन्ना 2, एक बार पढ़े हो, हासिल कितना बचा, एक बचा। 2 पंचे 10 हो गया प्यारे बच्चों। 2 का टेबल पढ़ो, 4 से ज्यादा ना हो तो 2 दूना 4। 2 का टेबल पढ़ो, 0 से ज्यादा ना, 2 शून्य 0 हो गया ना। फिर देखो 2 से कटेगा क्या, 2 से भाग जाएगा क्या, जी बिल्कुल जाएगा। देखो ये तब तक आप करते जाओगे जब तक 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग नहीं जाएगा तो फिर अगली संख्या के पास जाओगे। फिर अगर मान लो अगली संख्या से नहीं जाता तो अगली संख्या के पास जाओगे। समझ में आया? नहीं, बढ़ते क्रम में हमको जाना है। तो 2 की दुनिया में देखो 12 मिलेगा, 2 कन्ना 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। कितना बार पढ़े, 6 बार, तो 2 छक 12, 15। देखो 2 की दुनिया में 15 आता है क्या, नहीं आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 साते 14 और 2 8 16 नहीं मिला। तो 15 ऐसे ज्यों करते हो आप क्या करोगे, उतार दोगे। 2 एकन्ना 2, अब 2 शून्य 0 हो गया ना। फिर 2 से देखो 2 तिया 6 और देखो 15 तो नहीं कट रहा था, तो 15 को ज्यों करते हो उतार दोगे, साथ में ये भी चलेगा। 2 की दुनिया में देखो 10 मिलेगा, जी हाँ, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो, अब 2 से भाग कोई भी संख्या, 2 से किसी भी संख्या में ना तो 3 से भाग, 2 से ना तो 3 में भाग जाएगा, ना 15 में, ना तो 5 में। अगली संख्या के पास पढ़ते हैं। जब 2 से भाग नहीं जाएगा तो देखते हैं 3 से जाएगा क्या, जी बिल्कुल जाएगा। बढ़ते क्रम में जाना है। देखो 3 एकन्ना 3, 3 पचे 15 हो गया प्यारे बच्चों। 5 नहीं कटेगा, उतार दो, क्योंकि 3 की दुनिया में 5 नहीं आएगा। हो गया। अब देखो, अब 3 से भाग किसी भी इन संख्याओं में 3 से भाग नहीं जाएगा। आगे बढ़ो, बढ़ते क्रम में अभाज्य संख्या में जाओ। 5 से देखते हैं। 1 को ज्यों का त्यों जैसे उतार देंगे। फिर 5 एकन्ना 5 और 5 एकन्ना 5 हो गया प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे देखो, अब हो जाएगा आपका, ऐसे लिखोगे आप 24, कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे जगह रहेगा लिख दीजिएगा, लिखिएगा 24, 30 तथा 40 का लासा। समझ में आया? यानी लघुत्तम समावर्त। लासा क्या होगा, देखो कितना बार 2 आया, 1 2 3, तो 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5 हो गया ना। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे
2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और 24 पंचे नहीं आता तो इसे गुणा करा दीजिएगा। तो 5 24 5 दूना 10 और 2 12 120 कितना आ गया 120। समझ में आया प्यारे बच्चों? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो अभी हमने कहा आपसे कि अभी हमने किसका निकाला, तो हमने निकाला था 24 30 40 है ना। अब बहुत इजी बहुत आसान एक छोटा सा जो कि उम्मीद करते हैं आप फटाफट लगा लोगे, और वह है आपका, जैसे मान लो आपका संख्या हमने दे दिया 12 और 18, ठीक है। 12 18 का आपका निकालना है, किस विधि से निकालना है, तो हमको निकालना है भाग विधि से, है ना। तो भाग विधि से हमें पता है कि 12 और 18 है ना। 12 18 फैक्टर कर दीजिए। हमने कहा था कि अभाज्य संख्या लोगे, क्या लोगे अभाज्य संख्या, और वह अभाज्य संख्या किस क्रम में होना चाहिए, बढ़ते क्रम में जाओगे। नहीं सबसे पहले इसका गुणनखंड आप किससे करोगे 2 से। देखो 2 से इसका गुणनखंड होगा क्या, तो 2 की दुनिया में 12 मिलेगा। जी हाँ 2 छक 12। कितना बार पढ़े टेबल आप, कई बार पढ़े हो 6 बार। 2 छक 12, 2 की दुनिया में 18 मिलेगा क्या, जी हाँ 2 9 18। अब देखो फिर 2 से जाएगा, जी हाँ 2 3 6 और ये हो गया 9। फिर देखो अब 2 से ना तो 3 में 3 कटेगा ना तो 9 कटेगा, अर्थात 2 से ना तो 3 में भाग जाएगा ना तो 9 में जाएगा। तो हम अगली संख्या 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी, कौन सी अभाज्य संख्या 3 आएगी। तो 3 एकन्ना 3 और 3 त्रिका 9। समझ में आया। अब देखो फिर 3 से अब 1 को आप क्या करोगे, 1 को ज्यों का त्यों आप उतार दोगे। समझ में आया। तो 1 हो गया भैया और 3 एकन्ना 3। समझ में आया। अब देखो अब इसका एलसीएम ज्ञात करोगे, ऐसे लिखोगे 12 तथा 18 का लासा या एलसीएम कुछ भी लिख दो तो क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 है ना। तो 2 दूनी 4 3 12 3 36। फिर से देख लो, फिर से देखो 2 दूनी 4 3 12 3 36 हो गया प्यारे बच्चों। बहुत आसान बहुत आसान। ये तो था हमने सीख लिया गुणनखंड सॉरी भाग विधि से लासा को कैसे ज्ञात किया जाता है ना, बहुत सिंपल सी। अब आ जाओ जब इस भाग विधि से अगर आप गुणनखंड करना जान गए समझ गए तो इसी सवाल को हम लेते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसका लेना हो तो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए जल्दी से। हो गया ना। आगे देखो, अगर इसी को भाग विधि से निकालना हो, अभी हमने किस विधि से निकाला था, हमने इसको निकालना सीखा मेरे प्यारे बच्चों गुणनखंड विधि से, सॉरी भाग विधि से हमने इसको निकाल लिया। समझ में आया। हमने इसको किस विधि से ज्ञात किया, तो हमने इसको भाग विधि से निकाला जिसका आंसर हमको मिला 36। अब इसी को हम गुणनखंड विधि से निकालने जा रहे हैं। किस विधि से मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने कहा कि इसको क्या कर दोगे, इसको क्या करना है आपको, इसको आपको मक्खन कर देना, मक्खन बिल्कुल। समझ में आया। तो देखो हमने भाग विधि से इसको हम करना जान गए, हमको समझ में आ गया कि अगर भाग विधि से है तो सबके एक्के लाइन नियम ले जाओ। समझ में आया। सबके एक्के लागे निकालो, एक्के लागे एक के तरफ उस पर से चला जाओ भैया, ठीक है। एक के तरफ मारो छक 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 कटक चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको गुणनखंड विधि से निकालना है तो एक बंदे को उधर बैठाओगे एक बंदे को, यानी वो एक सीट पे 2 लोग नहीं बैठेंगे,
3 लोग नहीं बैठेंगे, उनको जितने लोग रहेंगे उनको अलग अलग कुर्सी की जरूरत पड़ेगी। एक के कुर्सी अब नहीं बैठी है, समझो। तो कैसे अलग अलग निकालना है। अब हम निकालने जा रहे हैं किस बीच से, गुणनखंड बीच से। तो देखो हो गया 12, तो यहाँ पर लिखोगे 12 को अलग और 18 को अलग। किस विधि से निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि से। देखो अब देखो 2 की दुनिया में 12 मिलेगा, जी हाँ। 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12 हो गया। फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकन्ना 3, क्योंकि फिर 2 तिया 6 आया तो 3 2 से भाग नहीं जाएगा 3 में, तो हमने 3 को ले लिया इसमें। देखो 2 9 18, अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्ना 3। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आया। ओके, आगे देखो। अब इसका देखो, इसका क्या होगा। अब इसका होगा मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग। अब जैसे 12 का गुणनखंड देखो, 12 का गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया ना। उसके बाद 18 का गुणनखंड कितना है, 18 का आया है 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो जब गुणनखंड विधि से आप लासा निकालोगे तो लासा का मतलब एक कहावत है। लासा का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है भैया, चिपकना। समझ में आया? तो देखो चिपकाना है आपको, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 12, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ उतारने के बाद यहाँ उतार लीजिएगा 12 तथा 18 का लासा। अब देखो 12 तथा 18 का लासा मेरे प्यारे बच्चों तो है 2। अब देखो लासा अब देखो है जे मिले ना तेका पहले लिख लियो, जे मिले तेका पहले लिख लियो। तो के मिलत बा दोनों में 2 जने है ना, तो दोनों में देखो के मिलत बा, जे मिले उन्हें सबसे पहले उतार लियो। देखो है ऊपर 2 तो नीचे 2 है कि नहीं है कि नहीं है, जोड़ीदार है इनके ना, तो उतार लो भैया, हो गया 2 है। देखो है इनके जोड़ीदार तो है ना, हो क्यों नहीं है ना। अब इसका देखो, इसका जोड़ीदार है, इसका जोड़ीदार है कि नहीं है, यानी इसका सॉरी इसका जोड़ीदार है, इसका जोड़ीदार है। तो एक जोड़ीदार बा सबसे पहले जेके जोड़ीदार बा ओके उतार लो भैया, उतार लो। अब देखो इस 2 का जोड़ीदार नहीं है तो कोई बात नहीं है, इस 2 का जोड़ीदार नहीं है तो लासा का मतलब चिपकना। लासा का मतलब क्या होता है, चिपकना। तो जो नहीं मिल रहे हैं उसको इसी में क्या करोगे, चिपका दो उठा के। समझ में आया? उसी को क्या करोगे, चिपका दोगे, तो हो जाएगा गुणे 2 हो गया। अहे देखो ये 3 के बेचारे जोड़ीदार है, क्यों नहीं हो, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है तो लासा का मतलब चिपकना, तो उठा के चिपका दो इसी में। समझ में आया? तो हो गया गुणे 3। इतना बात हो गया। अब आप क्या करोगे, गुणा कर दो, 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 तिया 36। यही आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप भागविद से अगर भागविद से समझ गए हैं तो गुणनखंड से निकालना बहुत आसान है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, और हम आपको एक होमवर्क देते हैं, और कमेंट बॉक्स में